हरिवंश राय बच्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता पाठ से संबंधित यहाँ पर हम एमसीक्यूज और वन वर्ड क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस तरीके से आपकी एक प्रैक्टिस सेशन जो है वो भी हो जाएगी, जो आपके प्रैक्टिस सेशन जो है आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे आपके चैप्टर्स। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? सन 1909 में, सन 1907 में, सन 1908 में या फिर सन 1909 में। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म है वो सन 1907 में हुआ। आप हरिवंश राय बच्चन से संबंधित जो उनका जीवन परिचय है उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, आप उसे पढ़ें, समझें। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है, आपको चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। दिन ढलने के साथ बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? खिड़की से, छत से, दरवाजे से या नीड़ों से? तो जब कविता में बात होती है कि बच्चे जो हैं वो झांकने लगते हैं, तो किन बच्चों की बात हो रही है और कहाँ से झांकने की बात हो रही है? तो वो नीड़ों से, यहाँ पर पंछियों के जो बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, जो अपने अपने घोंसलों से झांक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने माता और पिता का कि वो कब उनके पास आएंगे। प्रश्न नंबर 3, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद, हरिद्वार, सूरत या फिर वाराणसी? तो हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो इलाहाबाद में होता है। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? साम्यवाद, समाजवाद, हालावाद या फिर प्रयोगवाद? तो वो किस वाद के प्रवर्तक हैं? वो हैं हालावाद के प्रवर्तक। प्रश्न नंबर 5, मुझसे मिलने को कौन विकल? दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न उर में यानी हृदय में क्या भरता है? कविता की ये पंक्ति है जिसमें कवि ये पंक्ति जो है लिखकर पूछ रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी विकल यानी बेचैन, मुझसे मिलने को कौन बेचैन है? तो इसके माध्यम से कवि जो है कवि के ये जो प्रश्न है उससे हृदय में कौन से भाव आते हैं, इससे कौन से प्रश्न, इसके जो प्रश्न हैं उससे क्या बातें मन में उठती हैं? तो इससे मन में जो है शिथिलता, चंचलता, विवलता या प्रयुक्त सभी, तो इससे मन में विवलता जो है वो उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 6, किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे? प्रत्याशा में, आशा में होंगे? गाय के, कवि के, पंथी के या फिर चिड़िया के? तो चिड़िया के बच्चे जो हैं वो प्रत्याशा में होंगे। प्रश्न नंबर 7, किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है? यानी जो चिड़िया है उसके परों में यानी उसके पंखों में चंचलता, बेचैनी आ जाती है। किसका ध्यान करके? खाने का, अपने साथी का, अपने बच्चों का या फिर सभी का? तो कविता में हमने देखा है कि चिड़िया जो है अपने बच्चों का ध्यान करती है कि किस तरीके से बच्चे जो है नीड़ में अकेले होंगे, तो वो उनका ध्यान करके बेचैन हो जाती है और वो अपने नीड़ में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहती है और अपने बच्चों को देखना चाहती है। तो ये सोच के जो है उसके परों में चंचलता आ जाती है, खाने का, अपने साथी का, अपने बच्चों का या फिर सभी का। तो उसको अपने बच्चों का ख्याल आता है तो उसके परों में चंचलता आ जाती है। प्रश्न नंबर 8, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता हरिवंश राय बच्चन के किस काव्य संग्रह से ली गई है? कौन सा वो काव्य संग्रह है जिससे ये कविता ली गई है? निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुशाला या फिर एकांत संगीत? तो वो उनके निशा निमंत्रण कविता संग्रह से ली गई है। आप ध्यान रखें कि ये कविता नहीं है, ये कविता संग्रह है। प्रश्न नंबर 9, हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई? सन 2001 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में? तो हरिवंश राय बच्चन की जो मृत्यु है वो सन 2003 में हुई। प्रश्न नंबर 10, हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कहाँ पर हुई? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता या फिर आगरा में? तो हरिवंश राय बच्चन की जो मृत्यु है वो मुंबई में है। जैसा कि मुंबई में आप देख सकते हैं कि जो अमिताभ बच्चन जी हैं मुंबई में ही रहते हैं, उनका घर वहीं पे है। तो उनके पिता जो हैं, ऑब्वियस सी बात है कि अपने हरिवंश राय बच्चन जब भी उनकी मृत्यु हुई है सन 2003 में, तो वो उनके साथ ही रहे होंगे। तो मुंबई में जो है उनकी मृत्यु हुई है।
प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ थे? कौन से मंत्रालय में वो हिंदी के विशेषज्ञ थे? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय में? तो हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ थे? तो वो थे विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ भी थे। वो एक रचनाकार होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ भी थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? कवि हरिवंश राय बच्चन की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? जहाँ पर हमने उनका जीवन परिचय डिस्कस किया है उसमें उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी हमने डिस्कस की हैं। उसके लिए आप जीवन परिचय वाला जो वीडियो है उसे ज़रूर देखें। तो इस तरीके से जो उनकी मधुशाला, मधुबाला, ये तो बहुत ही फेमस है, हर कोई इन रचनाओं के विषय में जानता है। मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और भी बहुत इसी तरीके की जो है इनकी रचनाएं हैं, जैसे कि आकुल अंतर, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, तो ये सब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ये प्रमुख रचनाओं की बात हो रही है, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 13 लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसके 4 खंड कौन कौन से हैं? आत्मकथा यानी कि अपने जीवन की कथा को स्वयं लिखना, उसको आत्मकथा कहा जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन ने भी अपने जीवन की पूरे जीवन की आत्मकथा जो है 4 खंडों में यानी 4 पुस्तकों में उनकी ये रचना है। तो उनके क्या क्या नाम है? पहला कि क्या भूलूं, क्या याद करूं, ये पहला है। फिर है नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। प्रश्न नंबर 14 लेते हैं। हो न जाए पथ में रात कहीं, हो न जाए पथ में रात कहीं। इसी पंक्ति का अर्थ है कि मतलब कहीं राह में ही रात ना हो जाए। सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है? और इसका जो हिडन मीनिंग है, जिसका मतलब है कि आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी राह पर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि समय निकल जाए, तो इसलिए ऐसा सोचकर कि कहीं रात ना हो जाए, तो सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है? तो पंथी यानी राही, यानी जो मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, संघर्षरत जो है वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि कहीं समय जो है बीत ना जाए, और इसलिए अपने लक्ष्य को साधने के लिए मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। प्रश्न नंबर 15। घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? पग यानी जो उसके पैर हैं, और राह पर चलते हुए शिथिल, शांत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि घर पर उसकी कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है। बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? बच्चों की जब याद आती है तो चिड़िया के पंखों में जो है चंचलता आ जाती है, पंखों में चंचलता, और पंखों में चंचलता आने से तेजी से उड़ने लगती है वो। प्रश्न नंबर 17। मुझसे मिलने को कौन विकल्प, पंक्ति में कौन सा अलंकार है यहाँ पर? तो इसमें प्रश्न अलंकार है और अनुप्रास। इसकी वजह से अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 18। दिन जल्दी जल्दी ढलता में है, कौन सा अलंकार है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो जल्दी जल्दी शब्द की वजह से पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। प्रश्न नंबर 19। मंजिल भी तो दूर नहीं में निहित जो लाक्षणिक अर्थ है उसको स्पष्ट करना है हमें। तो इसमें जो शामिल जो अर्थ है वो बताना है। मनुष्य की वह मंजिल जो अधिक दूर नहीं,
वहाँ उसे मृत्यु के बाद जाना है। मंजिल भी तो दूर नहीं, यानी वह मंजिल दूर नहीं जहाँ मृत्यु के बाद जाना है। प्रश्न नंबर 20, उचित मिलान करना है। पंथी का मतलब क्या होता है? राही, पथिक। प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? आशा। नीड़ों से, घोंसलों से। परों में, परों में नीचे। इसका जो ऑप्शन मिलेगा हमें वो है पंखों में। परों में, पंखों में। तो ये कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा? ये फोर्थ वाला बन जाएगा। और मंजिल जो है वो क्या है? लक्ष्य तक पहुंचना। प्रश्न नंबर 21 लेते हैं। यहाँ पर भी उचित मिलान करना है। विकल का अर्थ क्या होता है? बेचैन। हित का मतलब क्या होता है? के लिए। शिथिल का मतलब क्या होता है? सुस्त। उर का मतलब होता है हृदय। विवलता का मतलब होता है व्याकुलता, यानी बेचैनी। प्रश्न नंबर 22, काव्यांश के आधार पर हमें आधारित जो है अर्धग्रहण संबंधी प्रश्न करने हैं। प्रश्न जो है देखने हैं और उसके उत्तर देने हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। कविता का नाम दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? चिड़िया की। नीड़ों से कौन झांक रहे होंगे? चिड़िया के बच्चे। चिड़ियों के पंखों में कौन ध्यान चंचलता किसका ध्यान जो है वो चंचलता भरता होगा? घोंसलों में चिड़िया के बच्चे। प्रश्न नंबर 23 लेते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस काव्य रचना से अवतरित हैं? ये कौन सी काव्य रचना से ली गई है? इससे संबंधित भी हम प्रश्न कर चुके हैं। तो ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है किस काव्य संग्रह से लिया गया? निशा निमंत्रण से, ये भी बताया गया है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को क्योंकि कवि की प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं। कवि पूछ रहे हैं मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी मुझसे वैसे भी कौन सा, जैसे हम आम जिंदगी में बोलते हैं मुझसे वैसे भी कौन है बेचैन हो रहा है मिलने को, या फिर मेरी कौन ही प्रतीक्षा कर रहा है। कवि इसी बात को दूसरे तरीके से कह रहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, कौन बेचैन हो रहा है मेरे लिए। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कवि इसके माध्यम से? क्योंकि कवि जो है उसकी घर में प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, यानी कि कवि पूछ रहे हैं कि कवि ने ऐसा ये सारी जो बातें हैं वो क्यों कही है? वो इसीलिए कही है क्योंकि कवि की प्रतीक्षा करने वाला घर पे कोई नहीं है। प्रश्न नंबर ग, कवि के पद को कौन सा प्रश्न शिथिल करता है? कवि ऐसी कौन सी बात सोचता है जिसकी वजह से उसके कदम जो है रुक जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं? कवि के पद यानी पैर जो हैं वो कौन से प्रश्न से शिथिल हो जाते हैं, उनको कौन शिथिल कर देता है? जब वो ये सोच लेते हैं कि जीवन रूपी राह पर चलते हुए मुझसे मिलने को बेचैन ही कौन है, किसके लिए मैं इतना रोमांचित हो जाऊं, यह प्रश्न जो है कवि के पद को शिथिल करता है। तो आप देखेंगे जो ये बात है जो कवि ने इन दो पंक्तियों में बोला है वही बात जो है उनके पदों को शिथिल कर देता है। यानी कि उनके जीवन में कोई रोमांच नहीं है या फिर कोई आशा नहीं है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ें और उनमें वो उत्साह हो। तो कोई उत्साह
रोमांच ना होने की वजह से। और दूसरा पॉइंट ये है कि कोई व्याकुल नहीं कवि के लिए। अगला, दिन जल्दी जल्दी ढलता है से क्या आशय है कि समय बीतता जा रहा है, यानी समय जो है वो परिवर्तनशील है। प्रस्तुत पंक्तियां हैं जो उसका शिल्प सौंदर्य हमें बताना है, तो इसमें हमें अलंकार, मुक्तक छंद, कविता शैली, शब्द शक्ति, प्रसाद गुण, बिंब योजना, ये सब देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता से संबंधित यहाँ पर हमने MCQs और वन वर्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और इस कविता से संबंधित कवि का जीवन परिचय, कविता की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, और साथ ही MCQ और वन वर्ड क्वेश्चन, और भी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हुए हैं, जो आपके एक ही चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट आपके लिए काफ़ी है किसी भी चैप्टर को अच्छे से कंज्यूम करने के लिए। तो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से जो है ये बहुत ही ज़्यादा और काफ़ी कंटेंट है जिससे आप चैप्टर को अच्छे से समझ भी लेंगे, और इसके ज़रिए जो है आप इतना चैप्टर को समझ चुके होंगे कि आपके सामने अगर किसी भी तरीके का प्रश्न जो है दूसरे रूप में बन के आता है तो आप उसे आंसर कर सकते हैं। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए, चैप्टर से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर देखने के लिए और समझने के लिए चैनल के साथ यूं ही बने रहें। और चैनल के साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको यूज़फुल लग रही है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप इसे ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।